अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां बिजली, पानी और गैस सब कुछ मुफ्त है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। एक ऐसा मुसलमान मुल्क जहाँ दाढ़ी रखना संगीन जुर्म है और उसे वसती एशिया का शुमाली कोरिया कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तुर्कमानिस्तान की, जहाँ की सड़कों पर आज भी सोने के मुजस्समे नस्ब हैं। यहाँ आम शहरियों की जिंदगी कैसी है, जहन्नम का दरवाजा किस शहर में है और यहाँ हर चीज सफेद ही क्यों है। आइए आज के इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। तुर्कमानिस्तान की ये अजीब व गरीब दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो में आगे ऐसे हकायक हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी असल ताकत है। तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया का एक निहायत ही अजीब व गरीब और मुनफरिद मुल्क है, जिसका सरकारी नाम भी सिर्फ तुर्कमानिस्तान है। इसके शिमाल में काज़ाकिस्तान, शिमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफगानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में बहरा कैस्पियन वाक़ है। अपनी इस लोकेशन की वजह से ये मुल्क तवानाई की तिजारत के बड़े रास्तों पर काबिज है। क्या आप जानते हैं कि उसे खरबूजों का मुल्क भी कहा जाता है? ये महज नाम नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि सहराई हवा और रात की ठंडक यहाँ के खरबूजों को कुदरती तौर पर बहुत मीठा बना देती है। यहाँ तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर पर खरबूजों के खेत फैले हुए हैं और सालाना 500 टन पैदावार होती है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस और ईरान को बरामद किया जाता है। तुर्कमानिस्तान का रकबा 4,91,200 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे में तो पाकिस्तान के कई सूबों से बड़ा है, लेकिन आबादी सिर्फ 63 लाख है। यानी हर शहरी के लिए औसतन 70 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दस्तयाब है। यहाँ 70% लोग शहरों में जबकि 30% सहराई इलाकों में रहते हैं। अब जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से तुर्कमानिस्तान को वस्ती एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। यहाँ कानून किसी आम इंसान की अकल से बालातर है। सबसे पहली और अजीब बात यह है कि एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद यहाँ मजहब पर रियासत का सख्त कंट्रोल है। यहाँ नौजवानों के लिए दाढ़ी रखना अमलन ममनू है। अगर किसी नौजवान की दाढ़ी नजर आ जाए तो पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर शेव करवा देती है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत इसे इंतहा पसंदी की अलामत समझती है। यही नहीं, यहाँ इंटरनेट की दुनिया भी कैद है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुकूमत ने अपना एक अलग इंटरनेट सिस्टम बना रखा है, और अगर कोई शहरी VPN इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए तो उसे भारी जुर्माने और कैद का सामना करना पड़ता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 2026 में भी एक पूरी कौम बाकी दुनिया से कटी हुई है? तुर्कमानिस्तान के साबिक और मौजूदा सदर के शौक भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दारुल हुकूमत इश्काबाद को सफेद शहर बनाने के लिए दुनिया का महंगा तरीन अतालवी संगे मरमर मंगवाया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शहर में आपको काली या किसी और गहरे रंग की गाड़ी नजर नहीं आएगी। हुकूमत ने 2018 में काले रंग की गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि सदर का मानना है कि काला रंग बदकिस्मती लाता है। जिन लोगों के पास पुरानी काली गाड़ियां थीं, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो हजारों डॉलर खर्च करके अपनी गाड़ियों को सफेद या चांदी रंग में पेंट करवाएं, वरना उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आपकी सफेद गाड़ी पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हो तो पुलिस आपका भारी चालान कर देती है, क्योंकि सफेद शहर में गंदी गाड़ी चलाना जुर्म है। साबिक सदर सफर मुराद नियाजोफ ने तो हद ही कर दी थी। उसने अपने नाम पर महीनों और दिनों के नाम रख दिए थे। मसलन जनवरी का नाम बदलकर अपनी माँ के नाम पर रख दिया था। उसने शहर के बीचों बीच अपना एक ऐसा मुजस्समा बनवाया जो 24 घंटे सूरज की सिमत में घूमता था, ताकि उसके चेहरे पर कभी अंधेरा न आए। मौजूदा सदर भी पीछे नहीं है। उसने अपने पे पसंदीदा अलाबाई नस्ल के कुत्ते का 20 फुट ऊंचा सोने का मुजस्समा बनवाया है, जबकि वहाँ की आवाम को बुनियादी जरूरियात के लिए बाज़ औक़ात लंबी कतारों में लगना पड़ता है। वहाँ सदर की तारीफ करना हर शहरी का कौमी फरीजा समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बिजली, गैस और पेट्रोल इतना सस्ता है तो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ बोलने की आजादी सिफर है। हुकूमत आपके घर के अंदर तक नजर रखती है। अगरचे पेट्रोल 10 रुपए लीटर है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। प्राइस और मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी है। कोई भी शख्स हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। यही वजह है कि हर साल हजारों तुर्कमौन शहरी मौका मिलते ही मुल्क छोड़कर तुर्की या दूसरे ममालिक भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। वो इस सुनहरी जेल से आजादी चाहते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं तुर्कमानिस्तान के उस मकाम पर जिसका नाम सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी दरवाजा गैस क्रिएटर, जिसे पूरी दुनिया जहन्नम का दरवाजा, गेट ऑफ हेल के नाम से जानती है। ये कोई कदीम मौजज़ा नहीं, बल्कि इंसान की एक ऐसी साइंसी गलती है जिसका खमियाजा ये जमीन पिछले 50 सालों से भुगत रही है। कहानी शुरू होती है 1971 में, जब ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा था। रूसी इंजीनियर्स यहाँ कुदरती गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे कि अचानक जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी कमजोर छत की तरह बैठ गया और वहाँ एक खौफनाक गड्ढा बन गया।
इंजीनियर्स की वो एक गलती। इस हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस गड्ढे से जहरीली मेथीन गैस खारिज होने लगी। माहिरीन को डर था कि ये जहरीली गैस करीबी आबादियों और जंगली हयात को खत्म कर देगी। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख का सबसे अजीब फैसला बन गया। उन्होंने सोचा कि अगर इस गड्ढे में आग लगा दी जाए तो गैस चंद दिनों या हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगी और खतरा टल जाएगा। लेकिन दोस्तों, माहिरीन का वो अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। वो आग जो चंद दिनों के लिए लगाई गई थी, वो आज 2026 में भी वैसे ही पूरी शिद्दत के साथ जल रही है। 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस गड्ढे के नीचे मौजूद गैस के इतने वसी ज़खायर हैं कि ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आज ये गड्ढा 230 फुट चौड़ा और तकरीबन 100 फुट गहरा है, जिसके अंदर से आग के शोले और खोलती हुई मिट्टी किसी जहन्नम के मंजर का गुमान कराती है। मकामी लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में इसकी आग मीलों दूर से नजर आती है और इसके करीब दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि कोई इंसान वहाँ चंद मिनटों से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। दुनिया भर से मुहिमजो और सयाह इस इंसान की पैदा करदा जहन्नम को देखने यहाँ खिंचे चले आते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान का जिक्र हो और यहाँ के आखाल टीके घोड़ों का जिक्र न हो, ये नामुमकिन है। इन घोड़ों को दुनिया के खूबसूरत तरीन और नायाब तरीन घोड़े माना जाता है। इनकी जिल्द पर ऐसी कुदरती चमक होती है कि धूप में ये बिल्कुल सोने की तरह चमकते हैं, इसीलिए उन्हें आसमानी घोड़े भी कहा जाता है। ये घोड़े तुर्कमानिस्तान की कौमी शनाख्त हैं और इनकी कीमत लाखों डॉलर्स में होती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ हर साल घोड़ों का कौमी दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के जायकों की। तुर्कमानिस्तान के खाने सादा मगर इंतहाई लजीज होते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश पुलाव है, जो चावलों, गोश्त और गाजर से बनती है। इसके अलावा इश्लेकली नामी डिश यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है, जिसे आप तुर्कमान पिज्जा कह सकते हैं। ये गोश्त और प्याज से भरी हुई 2 तहों वाली रोटी होती है, जो रेत के गरम तंदूर में पकाई जाती है। मीठे में यहाँ के शहद जैसे मीठे खरबूजे पूरी दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। बात करें यहाँ की रकम की, तो यहाँ की करेंसी को तुर्कमन मनात कहा जाता है। अगर इसकी कीमत का मवाजना करें तो एक तुर्कमन मनात पाकिस्तान के तकरीबन 80 से 85 रुपए के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह है कि यहाँ 2 तरह के रेट चलते हैं, एक वो जो बैंक देता है और दूसरा वो जो ब्लैक मार्केट में चलता है, जिसकी वजह से सयाहों के लिए यहाँ करेंसी का तबादला काफी पेचीदा हो जाता है। तो दोस्तों, सोने जैसे घोड़ों से लेकर जहन्नम के दरवाजे तक और सफेद संगे मरमर के शहर से लेकर पेट्रोल की मुफ्त सहूलत तक, तुर्कमानिस्तान वाकई तजादात से भरा हुआ एक हैरत अंगेज मुल्क है। इस सुनहरी जेल में जहाँ सहूलतें मुफ्त हैं, वहीं आजादी की अपनी एक कीमत है। आपको इस मुल्क की कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये दस्तावेजी फिल्म आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।